नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपको अभी भी जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर मांसपेशियों में, हड्डियों में दर्द या कमजोरी है ना, तो आप ये नुस्खा सिर्फ 7 दिन आजमा कर देखना, आपको इससे पूरा पूरा फायदा मिलेगा। आपका जो दर्द है ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। शरीर में किसी भी तरह की कमजोरी है ना, तो आपको उससे भी पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए हमें क्या ले लेना है? फूल मखाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि फूल मखाना गर्मी करता है, तो इसको लेना अभी ठीक रहेगा क्या? जबकि दोस्तों, सच तो ये है कि जो फूल मखाना होता है ना, ये ठंडी तासीर का होता है। आपके पेट में ये ठंडक देता है, और जितना ये वजन में हल्का होता है ना दोस्तों, इसके फायदे उतने ही भारी होते हैं। आपके शरीर के लिए उतने ही ज्यादा फायदे ये आपको देता है। फूल मखाने के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर और मैग्नीशियम होता है। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है। फूल मखाने की एक अच्छी बात यह है कि आप इसको गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में खा सकते हैं। ये आपको बेहद फायदा देता है, आपका वजन नहीं बढ़ने देता, और इसको खाने के बाद आपका पेट जो है ना, भरा भरा रहता है। दूसरा, ये आपकी हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए रामबाण होता है। इसलिए आज जो नुस्खा मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इसे मेरे कहने से 7 दिन तक आजमा लेना। अगर आपको जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द और घुटनों में दर्द की समस्या है, तो आपको 7 दिन में ही इसका फायदा पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको 2 नुस्खे बताऊंगी। आपको जो ज्यादा पसंद आए, जो ज्यादा आसान लगे, आप वही नुस्खा अपना सकते हो। पहले तरीके में आपको क्या करना है, ये तरीका मैं ऐसा बता रही हूँ कि एकदम आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें आपको एक पैन में सिर्फ आधा चम्मच घी डालना है। घी को इस तरीके से पूरे पैन में फैला लेंगे, और उसके बाद में आप इसमें फूल मखाने डाल दीजिए। कम से कम आधा चम्मच घी में आप 1 कटोरी मखाने जो है ना, बड़े आराम से सेक सकते हैं। और ये जो तरीका है ना, इस तरीके से मखाने बनाकर आप महीने भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको रोज बनाने का झंझट भी नहीं है, और ना ही कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। सिर्फ 2 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। बस धीमी आंच पर इसको कम से कम 5-7 मिनट तक आपको इस तरीके से चम्मच से या करछी से अच्छे से पूरी तरीके से सेकना है। गर्म घी में इसको एक जगह नहीं छोड़ देना, नहीं तो ये जलने लग जाएंगे। और आप चम्मच से इस तरीके से चलाते रहोगे तो ये चारों तरफ से अच्छे से सीखेंगे और एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। कच्चे खाने में ये दांतों में चिपकते हैं, इसलिए अक्सर ऐसे कच्चे ही खाने में मुश्किल होती है। लेकिन जब आप इन्हें इस तरीके से घी में रोस्ट कर लेंगे ना, थोड़ा सा घी डालकर, तो एकदम क्रिस्पी और टेस्टी हो जाते हैं। जिनको इतना भी घी डालना पसंद नहीं है ना, वो इन मखानों को सिर्फ गर्म कढ़ाई में डालकर ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। बस रोस्ट करते टाइम एक बात ध्यान रखिए, फिर चाहे आप ड्राई रोस्ट कर रहे हो या फिर इस तरह घी में रोस्ट कर रहे हो, जब कढ़ाई गर्म हो जाए ना, तो आंच को धीमी कर लीजिए। फिर 5-7 मिनट सेक कर इसे खुले बर्तन में डालकर ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में इसी के साथ में दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। दूसरे तरीके में आप किस तरीके से ले सकते हैं। यूज करने के दोनों तरीके लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना लेना है, किस तरीके से लेना है और किस टाइम लेना है। अभी तो जल्दी से इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं। तो दूसरे तरीके में आपको क्या करना है, आपको दूध ले लेना है। अगर आप अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, दूध को गर्म करने के बाद में जो मलाई आएगी ना, वो हटा दीजिए और फिर आप दूध का इस्तेमाल करें। जिनके घर में गाय का दूध आता है, वो गाय के दूध का इस्तेमाल करें, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में गाय का दूध अमृत माना गया है। तो 1 गिलास दूध आपको ले लेना है और इसको आप गर्म होने के लिए रखेंगे। दूध को गर्म करने के बाद में इसमें आपको उबाल आने का वेट करना है। जब दूध में इस तरह से उबाल आ जाएगा ना, उसके बाद में जो मखाने आपने लिए हैं ना, वो इसके अंदर डालेंगे। अब मखाने आपको कितने डालने हैं, एक बार में आप अंदाजे से 1 मुट्ठी मखाने इसमें डालिए, और वैसे अगर काउंट करके 15-20 मखाने आप जरूर ले लें। मैंने इसमें 1 मुट्ठी भरकर मखाने डाल दिए हैं। अब जो दूध है बॉयल हो चुका है, तो इसमें और ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे कि जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, आप मखाने डालेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। बस तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, बहुत देर तक पकाने की जरूरत नहीं है। और ये जो मखाने डाले हैं ना, ये हमने कच्चे ही डाले हैं। पहले वाले तरीके के लिए जो घी में सेके थे ना, ये वो वाले मखाने नहीं है, ये कच्चे वाले हैं। आप इनको दूध में डालकर पकाकर खा रहे हैं ना, तो इन्हें कच्चा ही डाल लीजिए। आपको इसको फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे बंद कर दिया है। और अगर आप मीठा पसंद करते हैं ना, तो अब आप इसमें मीठे में 1 चम्मच धागे वाली मिश्री का चूरा करके या पीस कर डाल दीजिए। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद में ही ये डालें। अब जो दूध है ना, थोड़ी देर में अपने आप ठंडा भी हो जाएगा
और जो मिश्री आपने डाली है ना, ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो ज्यादा देर तक इसको पकाने की जरूरत नहीं है। अब इसको ठंडा होने के बाद में आपको पीना है दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि अभी गर्मियों का मौसम है, तो आप इसे बहुत ज्यादा गर्म गर्म ना पिए। नॉर्मल टेम्परेचर तक आने तक इसे ठंडा होने दें, उसके बाद में आप इसे पी लें। ये आप दिन में किसी भी टाइम ले सकते हैं। ऐसा कोई झंझट नहीं है कि आपको सुबह खाली पेट ही लेना है या शाम को ही लेना है। दिन में जब आपको टाइम हो ना, तभी आप एक गिलास भर के ये दूध बनाकर पी लीजिए। अब पहले वाले तरीके में हमने जो मखाने रोस्ट किए थे ना, वो भी हम देख लेते हैं। अब ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, जब ये इस तरह से ठंडे हो जाते हैं ना, तो एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। हाथ से भी तोड़ते हैं तो बिल्कुल अच्छे से इनका पाउडर बनने लग जाता है। इतना ही आपको इनको रोस्ट करना होता है। अब आप इन मखानों को किसी जार में भरकर रख लें। जार में भरकर रखेंगे ना, तो आप इसको 1 महीने तक चला सकते हैं। जब आपको यूज करना हो, तब आप एक मुट्ठी मखाने निकाल कर खा लें और बाकी के आप ढक्कन लगाकर रख दें। ढक्कन वाला जार आपको लेना है, नहीं तो इनके अंदर वापस से सीलन हो जाएगी। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो ये नरम हो जाएंगे और फिर खाने में अजीब लगेंगे। बस रोजाना आपको एक मुट्ठी मखाने खाने हैं। ये उनके लिए है जो दूध नहीं पीते हैं, दूध पसंद नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ मखाने भी खा सकते हो एक मुट्ठी। आपको बेहद ही फायदा मिलेगा इससे भी। लेकिन अगर आप दूध लेते हैं ना, और रोज आप पकाने का झंझट नहीं कर पाते हैं, तो आप एक मुट्ठी मखाने खा करके ऊपर से एक गिलास दूध भी पी सकते हो। आपको इनमें से जो तरीका पसंद आता है ना, आप उस तरीके से मखाने का सेवन कीजिए। लेकिन दूध आप लेते हैं तो जरूर ले लें। दूध अपने आप में ही संपूर्ण आहार होता है और कैल्शियम से भरपूर होता है। तो हड्डियों के लिए, जॉइंट के लिए, आपके शरीर के लिए बेहद ही फायदा देने वाला होता है। इसलिए आपको रोजाना एक गिलास दूध जरूर लेना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हड्डियों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ज्वाइंट पेन, कैसा भी दर्द हो, आपको सब में फायदा देगा। तो ये नुस्खा जो है बेहद ही कारगर है। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।